नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 साल के उपलक्ष्य में प्रगतिशील हिमाचल आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। सीएम ठाकुर ने पंचछाद हलके के पंचौता घाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जन जन के सहयोग से हिमाचल आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि हिमाचल को विकास के विभिन्न मानकों पर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एकजुट करने के सत्य प्रयत्नशील रहे। वही साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास का श्रेय प्रत्येक हिमाचली के परीक्षण और समर्पण को जाता है। वही सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ने गरीब और आम आदमी के कल्याण के लिए दर्जनों योजना बनाकर वो सब किया है जो अब तक के बड़े बड़े मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक छोटे व्यक्ति इस गरीबों के दुख दर्द और समस्याओं को समझ सकता है। प्रदेश की जनता एक बार फिर बीजेपी को सेवा का अवसर प्रदान करेगी। सीएम ने कहा है कि 91.16 करोड़ के शिलान्यास किए, साथ ही सब तहसील और स्कूल का अपग्रेड कर नाड़क को डिग्री कॉलेज की सौगात भी दी है। तो बीपी ऑफिस का इसके भी प्रपोजल बना करके जल्दी से भेज दें एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, डिप्टी कमिश्नर को इसे कहूंगा ताकि इसको भी हम आगे परस्यू कर सके। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर के एक स्कूल और बताया गया है, यहां पर बताया गया है कि एक कौन सा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोड़ा फागू, इसको मिडिल स्कूल करने की भी मैं घोषणा करता हूं। तो यहां पर हमने छैला इस सड़क का है अपने कि इसका काम ठीक नहीं हुआ, ये सड़क है और इसके लिए मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से कहूंगा इसकी रिपोर्ट दे दें। और इस सड़क में अगर वो सड़क पक्की बनी है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हालांकि ठेकेदार की जिम्मेवारी खत्म नहीं है, वो 5 साल तक उनको मेंटेन करनी पड़ती है जिसको काम दिया गया है, उसका उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर काम ठीक नहीं हुआ है तो ठेकेदार से इस बात को सुनिश्चित करें। और उसके लिए पैसा भी हमने काफी दिया। कितना पैसा दिया? 85 करोड़ रुपए दिए हैं। 85 वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति
पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारोरों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीते रोज कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को सत्ता में आने के 10 गारंटी दी है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोला है, जिसके बाद से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी गारंटी दे रही है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ गारंटी ऐसी है जिन्हें बीजेपी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। वहीं मोबाइल स्वास्थ्य वैन से गांव-गांव के स्वास्थ्य सेवा बीजेपी सरकार दे रही है। गोबर खरीदने की कांग्रेस बात कर रही है और गाय के गौमूत्र के पीने का उनके नेता मजाक उड़ाते हैं। बाहरी राज्यों में आकर कांग्रेस के नेता हिमाचल के लोगों को गारंटी दे रहे हैं और हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं को उसकी जानकारी तक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि जो गारंटी हिमाचल के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं, क्या वे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को लाभ दे दिया है? पहला मेरा जो है वो कहना तो यही है कि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये गारंटियां दे रहे हैं। ये तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए जो है वो होड़ है, कंपटीशन है, क्योंकि एक दिल्ली की पार्टी भी यहाँ पर जो है वो गारंटियां दे रही है। अभी तक वो 3 ही गारंटियां दे पाए थे, इसलिए उनके कंपटीशन में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी, जिसमें गोबर भी खरीद रहे हैं वो, और गौमूत्र को जो है वो उसको बोलते हैं कि ये तो भारतीय जो है गौमूत्र पीने वाले हैं। तो ये 10 गारंटियों में जो है वो उनको अपने आप को ही मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता जो है वो उनको मालूम नहीं है कि क्या गारंटी।
प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं सियासी पारा भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। सभी राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ऐसे ही बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस की 10 गारंटियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान दिया था, जिस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री के बयानों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी ने अपने कोई भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी और घोषणा पत्र में कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करते हुए उनकी पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं उत्थान और जन कल्याण कार्यों, सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी जब भी सरकार बनाने की बात आती थी वो भी जनता के दरबार में जाके पूछते थे। उनको जो पता लगता था कि ये समस्या है, इस पर हमने कुछ न कुछ करना है, तो उन समस्याओं को लेकर हमने जो आगे कार्यक्रम बढ़ाना था उसमें उन्होंने काम किया है। जो वायदे किए उनको पूरा किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस तरीके की लोगों की समस्याओं को देखते हुए और ये कहा कि हमारी जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, वहीं एक और चाय बनाने वाले ने शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भवन में चाय बेचने का काम करता है और 40 सालों से कांग्रेस की सेवा से जुटा है, हिमाचल कांग्रेस की ओर से मांगे गए आवेदन के बीच जहां सभी का ध्यान बड़े बड़े चेहरों की ओर है, तो वहीं बीते 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में चाय की चुस्की का स्वाद चखा रहे देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने भी शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैंने 1982 में युवा कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1982 में मैंने युवा कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद मेंबरशिप के बाद मेरे को बाद में इन्होंने वार्ड से सचिव का ओहदा दिया युवा कांग्रेस से। उसके बाद महासचिव बना। महासचिव के बाद मैं उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष के बाद एक बार मैं अध्यक्ष बना हूं। फिर मेरे को इसमें डीसीसी में डाला गया, जिसका मैं सेक्रेटरी रहा। सेक्रेटरी के बाद चलिए, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।